और देखिए, पंचायत चुनाव में इस बार जबरदस्त उठापटक देखने को मिले। इस बार बड़े बड़े दिग्गजों को जनता ने नकार दिया। बड़ी संख्या में निवर्तमान मुखिया को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी हार अलौली से पूर्व विधायक चंदन राम की हुई। ये वही चंदन राम है जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के पशुपति कुमार पारस को पटखनी दी थी, लेकिन पंचायत चुनाव में उन्हें बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी। फजीहत भी ऐसी हुई कि तेतराबाद पंचायत चुनाव में वो 5वें स्थान पर रहे। चंदन राम को हराने वाले मुखिया पद के प्रत्याशी नंदकेश उर्फ मुन्ना कुमार को 1737 वोट मिले, जबकि चंदन राम को महज 567 वोट मिले। यही नहीं, पूर्व विधायक चंदन कुमार के छोटे भाई पिंटू कुमार भी जिला परिषद सदस्य का चुनाव हार गए हैं। एमएलए साहब कोई दूसरा नहीं है, वो हमारे भाई, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा है। 2015 में हम लोगों ने मदद करके उन्हें एमएलए का टिकट दिलवाया आरजेडी से। उनके लिए हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया, वो एमएलए बन गए। एमएलए बनने के बाद वो 5 साल एमएलए रहे। 2020 में उनकी टिकट कट गई, फिर वो घर आ गए। 2021 में उन्होंने मन बना लिया कि मुन्ना प्रताप के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक मित्र के खिलाफ मित्र को चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लड़ा। हमें जनता के बहुमत पर, हमें जनता के मत पर भरोसा था। हमने जो जनता के बीच सेवा किया, उसका परिणाम मुझे मिला कि मैं एमएलए साहब को चुनाव में शिरकत दी। देखिए सर, एमएलए होकर मुखिया के चुनाव हारने का मेन रीजन था कि 5 साल के दरमियान में वह जनता के बीच कभी यहाँ तक नहीं आ सके, जिसके कारण वह जनता लोग उनको नकार दिए। शिवहर की स्नातक छात्रा अनुष्का कुमारी बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बन गई हैं। बेंगलुरु से पढ़ी लिखी ये होनहार छात्रा पंचायत की सरकार चलाएगी। शिवहर की तेज तरार अनुष्का कुमारी ने बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनकर कमाल कर दिखाया है। महज 21 साल की उम्र में जब बेंगलुरु के नामी कॉलेज में पढ़ लिख कर ये बेटिया गांव लौटी तो पंचायत चुनाव की घड़ी आ गई। जनता ने भरोसा जताया और अनुष्का कुमारी चुनावी मैदान में कूद गई। और जब वोटिंग के बाद रिजल्ट आया तो इस होनहार बेटिया ने बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनकर रिकॉर्ड बना दिया। अब इस बिटिया पर अहम जिम्मेदारी आ गई है। बेंगलोर जाने की क्या जरूरत थी? दूर इतना दूर वैसी सुविधा नहीं है, पढ़ाएंगे इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए। अब तो आपको मौका मिल गया, क्या फैसिलिटी देंगे आप पंचायत में? कोशिश करूंगी देने की, ताकि हर बच्चे को ऐसी सुविधा गाँव में मिल सके। सुखाड़, भुखमरी और अशिक्षा जैसे हालात से जूझ रहा कुशर पंचायत सालों से विकास की बाट जो रहा है। गुरुजी घर पर मौज कर रहे हैं तो स्कूलों पर ताले लटके हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, चापाकल जवाब दे गए हैं, तो जनता की उम्मीदें टूटती जा रही है। कई मुखिया आए और चले गए, लेकिन ना कुशहर की सूरत बदली और ना कुशहर की जनता की माली हालत सुधरी। अब जबकि पढ़ी लिखी बिटिया मुखिया बनी है तो जाहिर है उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस उम्र में पॉलिटिकल में आई है तो क्या कैसे इसको फेस करेंगी आप? चैलेंज काफी होगा आपके सामने। लोगों को समझाते हुए लोगों के साथ चलूंगी, उनकी समस्या को सॉल्व करूंगी। कुशहर के ग्रामीणों के भरोसे की बदौलत बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया के रूप में अनुष्का कुमारी पंचायत की कमान संभालने जा रही हैं। तो ये बेटिया आगे बढ़े, सबकी उम्मीद पूरी करे, यही कामना है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और पटना में अब रिटायर्ड बुजुर्ग घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। डाक विभाग के इस पहल से बुजुर्ग पेंशनधारियों को काफी सहूलियत हो रही है। देखिए संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। अच्छी सुविधा है और हम लोग को कोई यहाँ पर दिक्कत तो नहीं हुई है। और अब जो भी हम लोग को पेंशन मिलेगा वो आसानी से मिल जाएगी और बाकी सब ठीक है। यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेट कर रहे हैं। 2 मिनट में बन गया, अच्छा से बन गया। स्टाफ लोग अच्छा है, लोग यहाँ पर तुरंत फार्म मिल गया, भरा गया। भारतवर्ष में जितने भी प्रधान डाकघर हैं, मतलब हेड पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे ये सेवा उपलब्ध है। इस सेवा से पेंशनर्स को सुविधा ये हुई है कि वो घर बैठे भी ये सुविधा, ये सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। सरकारी सेवा से रिटायर बुजुर्गों को पेंशन के लिए हर साल जो है वो बैंक में एक
जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। ऐसे में इन बुजुर्गों को इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डाक विभाग जो है वो उन बुजुर्गों के लिए एक तोहफा लेकर आया है। उन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की निःशुल्क व्यवस्था पटना जीपीओ में उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ जो असमर्थ और असक्षम या दिव्यांग जो भी पेंशनधारी हैं उनके लिए डाकिया के द्वारा भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, हाथ धोने की व्यवस्था, सैनिटाइज़र सहित मास्क, सारी चीज़ों की व्यवस्था का इंतज़ाम किया गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बुज़ुर्गों के लिए उपलब्ध कराई गई है वो किसी गिफ्ट से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना।